अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आम तौर पे लोग कहते हैं इत्काफ सिर्फ रमज़ान शरीफ में होता है, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इत्काफ कभी भी किसी वक्त भी आप कर सकते हैं। इसमें रोज़े की हालत में होना ज़रूरी नहीं है। सही बुखारी की हदीस नंबर 2032 में है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने ज़माना जहालत में ये नज़र मानी थी कि मस्जिदुल हराम में एक रात का इत्काफ करूँगा। आपने फरमाया कि अपनी नज़र पूरी करो। इससे ये मुराद है कि आप रमज़ान शरीफ के अलावा भी इत्काफ में बैठ सकते हैं। जब आप मस्जिद में जाते हैं, एक रुकू के टाइम जितना भी आप इत्काफ कर सकते हैं, जितनी देर में आप रुकू करते हैं इतनी देर का भी इत्काफ कर सकते हैं। हम मस्जिद में बैठे और जमात को देर है, अभी जमात नहीं हुई, तो जितनी देर बैठे उतनी देर का इत्काफ आप कर लें तो उसको आपको इत्काफ का सवाब मिलेगा, वो रमज़ान शरीफ हो या ना हो। इत्काफ की 3 किस्में हैं, वाजिब, सुन्नत और नफिल। वाजिब इत्काफ वो होता है जो कोई नज़र मन्नत मानता है कि मेरा फलां काम हो जाए तो मैं इतने टाइम का या इतने दिन का इत्काफ करूँगा। तो जब काम होता है तो वो बंदा उस दिन का इत्काफ करना लाजिम होता है। उतना टाइम है या दिन है, 2 दिन है, 1 दिन है, 1 घंटा है, तो वो इत्काफ करना उस पर लाजिम हो जाता है, क्योंकि मन्नत होती है। जिस इत्काफ की मन्नत मानी जाए उस इत्काफ को वाजिब कहा जाता है। इत्काफ का रवाज जबकि बहुत कम है। पहले दिनों में लोग अपना काम, अपनी मुराद मनवाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने दिन का इत्काफ करूंगा या इतने रोजे रखूंगा, या फिर ये मन्नत मानी जाती थी कि इतनी नमाज नफिल पढ़ूंगा, यानी कि 2 रकात नमाज नफिल या 4 रकात या 8 रकात, या फिर जितनी नमाज नफिल पढ़ने की हिम्मत होती थी उतनी नमाज नफिल की मन्नत मानते थे और अल्लाह ताला से दुआ करते थे। मन्नत पूरी होने पर वो नफिल अदा की जाती थी। आजकल बहुत कम लोग हैं कि जो इस तरह से नियत करें, बल्कि ज्यादातर तो लोग बाजारों पे जाके वहाँ पे मन्नतें मानते हैं और कहते हैं हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम इतनी देगे चढ़ाएंगे, हम धागे बांधेंगे, घुंघरू बांधेंगे। हालांकि मज़ारों को ताले भी लगाते हैं, अगर ताले लगाने की जगह ना बचे तो ताले के ऊपर ताला लगा देते हैं। पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। अल्लाह माफ करे, इस बिद्दत से अल्लाह ताला बचाए। दूसरी किस्म इत्काफ की है नफिल। नफिल इत्काफ वो होता है जो आप किसी भी वक्त रमज़ान शरीफ के अलावा भी किसी भी दिन मस्जिद में जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं इतने टाइम का नियत करते हैं कि मेरा इत्काफ है। अब जब आप मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो आपका इत्काफ ख़त्म हो जाता है। उसके लिए लाजिम नहीं है कि आप रमज़ान शरीफ में ही इत्काफ करें, लेकिन रमज़ान शरीफ में इत्काफ में बैठने में सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है। तीसरी किस्म है इत्काफ की सुन्नत, जो रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में इत्काफ बैठा जाता है, मस्जिद में दुरुस्त है। और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जिस मस्जिद में जुमा पढ़ा जाए वही मस्जिद इत्काफ के लिए लाजिम है। हर मस्जिद में जहाँ पे नमाज बाजमात होती है या फिर वहाँ पे बाजमात नमाज नहीं होती, सिर्फ वैसे लोग जाके नमाज पढ़ के आ जाते हैं, एक बंदा भी जाके नमाज पढ़ के आ जाता है, उस मस्जिद में भी इत्काफ बैठना दुरुस्त है। नाजरीन, सही बुखारी की हदीस नंबर 2027 में है कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के दूसरे अशरे में इत्काफ किया करते थे। एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दिनों में इत्काफ किया, और जब 21वीं तारीख की रात आई, ये वो रात है जिसकी सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ से बाहर आ जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे साथ इत्काफ किया वो अब आखिरी अशरे में भी इत्काफ करे। मुझे ये रात ख्वाब में दिखाई गई लेकिन फिर भुला दी गई। मैंने ये भी देखा कि इसी की सुबह को मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ, इसलिए तुम लोग इसी आखिरी अशरे की हर ताक रात में तलाश करो। चुनाचे इसी रात बारिश हुई। मस्जिद की छत चूंकि खजूर की शाखों से बनी हुई थी,
اس لیے ٹپکنے لگی، اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 21ویں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج محترمات اعتکاف کرتی تھی۔ ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ رمضان شریف کے کسی بھی دن کسی بھی عشرے میں آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے، 21ویں روزے کی رات یعنی کہ 20 کی شام کو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ جائیں، اعتکاف کی نیت کر کے۔ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد اعتکاف سے اٹھیں۔ یہ سنت طریقہ ہے اعتکاف کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عورتوں کا اعتکاف جائز نہیں ہے، اگر عورت اعتکاف کے لیے بیٹھے تو مسجد میں جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا اعتکاف اس کے اپنے گھر میں بھی ہے۔ عورتوں کا اعتکاف جائز ہے اس صورت میں کہ وہ اپنے گھروں کی ان جگہوں میں اعتکاف کرے، یعنی کہ ایک خاص مخصوص جگہ بنا لے جہاں پہ وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ عورت کا مسجد میں جا کے اعتکاف میں بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ناظرین، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اعتکاف میں کیا کنگھی کرنا جائز ہے؟ سر میں کنگھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کنگھی جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جائز۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2028 میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے اور میری طرف سر جھکا دیتے، پھر میں اس میں کنگھی کر دیتی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اعتکاف کی حالت میں سر دھونا یا بدن کو دھونا جائز نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2030 اور 31 میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک مسجد سے باہر کرتے اور میں اسے دھو دیتی تھی۔ اعتکاف میں باوقت ضرورت سر یا بدن کا دھونا جائز ہے۔ کوئی بھی عورت اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ پہلے اپنے ولی سے اجازت لے گی، پھر وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، تب اس کا اعتکاف جائز ہوگا۔ کوئی خاتون اعتکاف بیٹھی ہے اور اسی دوران اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ اپنا اعتکاف توڑے گی نہیں، اعتکاف بیٹھی رہے گی۔ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد باقی عدت اپنے خاوند کے گھر میں پوری کرے گی۔ اعتکاف کے حوالے سے بہت سے لوگ بہت سوالات کرتے ہیں، لیکن سب سوالوں کا جواب ایک ویڈیو میں نہیں دیا جا سکتا۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2033 میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے تھے۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیمہ کھڑا کرنے کی اپنے اعتکاف کے لیے اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ جب حضرت زینب بنت حج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خیمے دیکھے تو فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ کو ان کی حقیقت کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں؟ بس آپ نے اس مہینے رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے شروع کا عشرہ کا اعتکاف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرو۔ اعتکاف سے جب لوگ اٹھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا یہ روایت بن چکی ہے کہ پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، یہ اسلام میں درست نہیں ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2015 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری تاریخوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتے کے آخری طاق راتوں میں تلاش کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2016 میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ میرے دوست تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھے، پھر 20 تاریخ کی صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں خود بھول گیا۔
इसलिए तुम इसे आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। सही बुखारी की हदीस नंबर 2020 में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ़ करते और फरमाते कि रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कदर को तलाश करो। सही बुखारी की हदीस नंबर 2021 में है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो, जब 9 रातें बाकी रह जाएं या 5 रातें बाकी रह जाएं, यानी 21 या 23 या 25वीं रातों में शब कदर को तलाश करो। यानी कि जो 20वां रोज़ा गुजर जाता है और उसके बाद जो रात आती है वो 21 की रात होती है। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन रातों में शब कदर को तलाश करो। ये ताक रातें होती हैं, इनमें से किसी भी रात को शब कदर नजर आती है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान शरीफ का माह बरकतों और रहमतों का माह होता है और रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में कुछ ऐसी रातें हैं जिन एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। तो इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ताक रातों में लैलतुल कदर को तलाश करो। 27 रमज़ान को कुरान पाक उतारा गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते रहे। लैलतुल कदर इतनी बाबरकत रात है कि इसकी एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल कदर यानी कि शब कदर, ये वो रात है जिसमें लैलतुल कदर नजर आती है। फरिश्ते रूहुल कुद्दूस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के हुक्म से हर अमरो खैर को लेकर जमीन की तरफ उतरते हैं और वो शब्द सरापाए सलाम है। जैसा कि हदीस शरीफ में है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि शब कदर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के एक गिरोह में आते, जो शख्स जिक्र में मशगूल रहते हैं तो उस पर सलात भेजते हैं, यानी उसके लिए दुआ रहमत करते हैं। यानी जो इस रात को इबादत में मशगूल होता है उसके लिए फरिश्ते सलामती की दुआएं करते हैं। नाज़रीन, मार्फुल कुरान में लैलतुल कदर के मार्फुल मसाइल में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक मुजाहिद का जिक्र किया जो 1000 महीने तक मुसलसल मशगूल जिहाद रहा, कभी हथियार नहीं उतारे। मुसलमानों को ये सुनकर ताज्जुब हुआ। इस पर सूरत कदर नाजिल हुई जिसमें उस उम्मत के लिए सिर्फ एक रात की इबादत को उस मुजाहिद की उम्र भर की इबादत यानी कि 1000 माह से बेहतर करार दिया। यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर बाकी रहमतों के साथ ये रहमत भी है कि वो लैलतुल कदर की एक रात के लिए इबादत करते हैं तो उन्हें वो मुजाहिद जो 1000 माह तक मुसलसल जिहाद में रहता है, कभी हथियार नहीं उतारता, उसके बराबर सवाब मिलेगा। दूसरा वाकया ये सुनाया कि बनी इसराइल की कौम में एक आदमी ऐसा था कि वो सारी रात इबादत में मशगूल रहता और सुबह होते ही जिहाद के लिए निकल खड़ा होता। दिन भर जिहाद में मशगूल रहता। 1000 माह उसने इसी मुसलसल इबादत में गुजार दिए। इस पर अल्लाह ताला ने सूरत कदर नाजिल फरमाकर इस उम्मत की फजीलत सब पर साबित फरमा दी। इससे ये मालूम होता है कि शब कदर उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत में से एक है। लैलतुल कदर के मैनी कदर के हैं, एक मैनी अजमत व शर्फ के हैं और इस रात को लैलतुल कदर कहने की वजह इस रात की अजमत व शर्फ है और इस रात इबादत करने और इस्तगफार करने वाला इबादत के जरिए लोगों में कदर शर्फ बन जाता है। कदर के दूसरे मैनी तकदीर व हुक्म के भी आते हैं। इस मैनी के एतबार से लैलतुल कदर कहने की वजह से ये होगी कि इस रात में तमाम मखलूकात के लिए जो कुछ तकदीर अज़ली में लिखा है, इसका जो हिस्सा इस साल में रमज़ान से अगले रमज़ान तक पेश आने वाला है वो उन फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है जो कायनात की तदबीर और तनफीज अमूर के लिए मामूर रहते हैं। इसमें हर इंसान की उम्र और मौत और रिज़्क और बारिश वगैरह की मिक़दारें मुकर्रर फरिश्तों को लिख दी जाती हैं। यहाँ तक कि जिस शख्स को इस साल में हज नसीब होगा
वो भी लिख दिया जाता है। और ये फरिश्ते जिनको ये अमूर सुपुर्द किए जाते हैं बकौल इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 4 हैं, इसराफील, मिकाईल, इज़राइल और जिब्राईल अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, लैलतुल कदर की एक रात की इबादत 1000 माह से मुराद है कि 83 साल यानी कि एक उम्र के बराबर होती है। नाज़रीन, इस मौजू पे जितना भी बोला जाए कम है, लेकिन मुख्तसर बात करते हैं। ऐ अल्लाह ताला ने जैसे हमें मौका दिया है तो हम रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में इतनी इबादत करें कि अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाह माफ कर दे और जो वबाई मर्द आई हुई है इससे हमारी जान छूट जाए। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नई आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।